नमस्कार, मैं सूर्य विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वर समाज के लोगों को बाजी रक्षा सूत्र। बताते चले कि मुगरा बादशाहपुर जौनपुर के नगर क्षेत्र में पकड़ी गोदाम स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के प्रांगण में परिसर में स्वर समाज के पदाधिकारी का सम्मान समारोह और रक्षाबंधन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजयोगिनी मनोरमा दीदी, अध्यक्ष राजकुमार, मुख्य सलाहकार आलोक गुप्ता पिंटू और महिला मंडल अध्यक्ष सुनम जायसवाल व संचालिका अनीता दीदी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मान समारोह रक्षा सूत्र कार्यक्रम रक्षाबंधन के अवसर पर जो आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम, उसकी हम आपको झलकियाँ दिखाते हैं। चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। मुझे इसलिए समझ में नहीं आता कि दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जेहन में अंधेरा है, सड़कों पर उजाले। पारिवारिक स्थितियों को अगर देख लें तो कहते हैं फटे कैलेंडर हो गए, आज रिटायर बाप, अब इनको टांगे कहाँ, बेटा सोच रहा चुपचाप। आधुनिक संस्कृति का इतना होने लगा विकास कि रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। ये स्थितियां पैदा हो गई समाज के अंदर। इसीलिए मैंने कहा ना हम कुछ कह पाते हैं और न सह पाते हैं, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है सब कुछ। तो इस सबको क्या हम मानवता की दुहाई देने वाले काम कहेंगे? हमारे रहनुमाओं ने बहुत प्रगति की है। अभी कल परसों में सुन रही थी, अरे भूल जाओ, बोले ये 1967-62 वाला इंडिया नहीं है, ये पहली बार चाइना ने किया था। अब कुछ होगा तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। नो डाउट आप जवाब देने में हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन जो हमारे घर में हो रहा है उसे तो हम समेटें। बाहर के आतंकियों के साथ हम बहुत कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। हमको याद है LOC पे हम देखने गए जैसलमेर में, तो हमारी चौकियों पर हरकत है, सिपाही सैनिक घूम रहे हैं, मालूम पड़ रहा है, लेकिन उधर की चौकियों पर सन्नाटा था बिल्कुल। उन्होंने दिखाया हमको दूरबीन से, वाला चढ़ के दीदी देखिए कुछ नहीं नजर आएगा और यही रात को जगमगाती नजर आएगी। बोला हम लोग दिन से ज्यादा रात को चहलकदमी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता पड़ता है कोई घुस आया? बोले बहन जी बड़ी सीधी सी बात है, रात को ऊँट को घुमा देते हैं, पीछे बोरा बांध के पूरे उसमें घुमा देते। मुझे याद है कि रक्षाबंधन जब प्रारंभ हुआ था आदि में, तो कहते हैं इंद्र की अनेक पराजय के बाद इंद्राणी को संकल्प आया था, क्या करूं जो इंद्र की पराजय विजय में बदल जाए। और उन्हें बताया महर्षि नारद ने कि अगर आप एक पोटली में अक्षत रख करके और 15 दिन साधना कर लें, यही श्रावण मास था। तो जो बताया गुरु बृहस्पति ने, महर्षि नारद ने, इंद्राणी ने वो एक कपड़े में बांध के पोटली बनाई, रख दी और 15 दिन साधना की। और उसके बाद उन्होंने वो इंद्र को पूर्णमासी के दिन अर्पित की, बांधी, ताकि पराजय जय में बदल जाए। तो ये राखी केवल इसलिए नहीं है कि बहन भाई को बांध दे और भाई 500 का नोट निकाल करके बहन को पकड़ा दे। कोई पारितोषिक नहीं था, कोई प्रतिदान नहीं था। ये रक्षाबंधन अपने आप में बहुत अनमोल विधा कि बहन हमेशा भाई की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। भाव ये है, कहते नींद कड़वी हो सकती है, लेकिन बहन भाई के लिए कभी कड़वी नहीं। तो ये संकल्प लेकर के रक्षाबंधन हमारे यहाँ तो पुरोहितों की ओर गया था ये, और पुरोहित बांधा करते थे। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि बहनों के हाथ में आया और बहनों ने राखी बांधनी शुरू कर दी, लेकिन जब रक्षाबंधन का महत्व समझ में आया तो ये भी मालूम है कि मुगल सम्राट हुमायूं गया था रक्षा करने, बहन ने 2 धागे देने थे इसलिए।
बहुत महत्वपूर्ण है। और रक्षा हम भी बांधने जाते हैं साल भर में एक बार। रक्षाबंधन जब हम अधिकारियों को या वीआईपीज़ को बांधने जाते हैं, वो भी निकालते हैं जेब से, बहन जी ये तो नेग होता है। हम हंसते हैं, आपको देना है ना, दीजिए, हम आंचल फैला के लेने को तैयार, लेकिन लिफाफा नहीं। आज के दिन कोई ऐसा संकल्प कर लीजिए जो अंदर से कोई ऐसी बुराई हो जो आपको कष्ट दे रही हो, जो समाज को कष्ट दे रही हो, उसका वचन ले लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। हम जैसे कहते हैं कि अपना नजरिया बदल लीजिए, ऐसे आप वचन देंगे तो एक ही बहन सुरक्षित होगी जिसने आपको राखी बांधी है। और अगर आप वक्त और भूतेसु का भाव रख लें, अगर हर बहन को बहन समझने लग जाएं, तो हमारी समाज की सारी बहन सुरक्षित हो जाए। तो चाहिए वो कि हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाएं। उनकी भी तो कोई माँ रही होगी। महात्मा गांधी की माँ ने कहा था जा रहा है विदेश चला जाए, हल्दा नहीं, लेकिन वचन दिए जा दो कि जो अखाद्य है वो खाएगा नहीं, जो अपेय है वो पिएगा नहीं। तो महात्मा गांधी ने बाहर जाकर भी कुछ ऐसा खाया नहीं, कुछ ऐसा किया। तो ये संस्कार देने का कार्य जो आपने छोड़ दिया, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, ये विद्यालय क्यों खोले गए, अलग से आज इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी। आज 9000 केंद्र चल रहे हैं, लेकिन वो क्या कहें, उनके मुंह में जीना। हम कार्य कर रहे हैं, हम गतिशील हैं, उसके बावजूद भी आज समाज को हम एक दिए के मुआफिक सुधार पा रहे हैं। इतनी रोशनी उसमें आपका सहयोग है। जो मैंने भाइयों की बात की, अगर क्षमा करेंगे हमारे भाई, हमारी बेटियां। एक छोटी सी, आप लोग बहुत देर से बैठे, एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहेंगे। आप सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। आज हम सभी विशेष तौर से रक्षाबंधन मनाने के लिए आए हैं, और ये रक्षाबंधन आत्मीयता का त्योहार है। तो चलिए, आपने ये कहावत, एक इधर आगे आ जाइए, कोई भी भाई एक इस साइड आइए, आगे आइए, अपना अपना पैर दूर लीजिए। तो चलिए, 4 मिलाइए। 4 मिले, कौन से 4? हमारे कितने सुंदर नेत्र। चलिए 4 मिले, फिर 64 खिले। कहाँ खिल रहे हैं? 64 खिलाइए, हर एक के 32 दांत। अभी भी स्माइल नहीं है चेहरे पे, खुल के हंसिए। 4 मिले, 64 खिले। 20 करें कर जोड़। 20, कौन से 20? चलिए 20 करें कर जोड़, हाथ जोड़िए। 20 करें कर जोड़, प्रेमी सज्जन जब मिले खिल गए 7 करोड़। खिले कि नहीं खिले? अभी भी नहीं खिले? ठीक है, 4 मिले, 64 खिले। आगे 20 रहे कर जोड़। हम सबके रोम रोम खिल जाते हैं जब हमारा कोई प्रिय हमको मिल जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी यही संदेश देता है कि ये संसार जो है वो हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, कोई भी यहाँ अलग नहीं है। इसीलिए रक्षा का सूत्र आज आप सभी को पाना चाहिए। ओम शांति। बैठ सकते हैं। व्यवस्था ने दिया। आज पूरे विश्व में क्या आप हिंदी की बदौलत आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप विश्व की बात छोड़ दीजिए, आप आ जाइए अपने भारत में। क्या पूरे भारत में सिर्फ हिंदी के दम पे आप सभी स्टेट में जाके अपने बच्चों की नौकरी ढूंढवा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते।
ये हमारी व्यवस्था है। ये एक लंबे समय से जो हमने मुगल शासन झेला है, हमने जो ये अंग्रेजों का शासन झेला है, इससे हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो संस्कृति रही है वो कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। मैं धन्यवाद हमेशा देता हूं, नमन हमेशा करता हूं उन महान विभूतियों का जिनकी वजह से हम आज भी हिंदू हैं। आप उस व्यवस्था पे जाइए जब एक समय था, कई 100 साल, मैं यहां राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, कई 100 साल जब किसी का प्रभाव रहा है, और वो राजाओं का समय रहा, प्रजातंत्र का समय नहीं था, वो राजतंत्र था, वो राजाओं का समय था। वो जो बोलते थे वो आपको करना पड़ता। तो उस टाइम में बहुत सी व्यवस्थाएं हमारी विखंडित हुई, बहुत सी चीजें हमारी परंपराएं बदली, बहुत सी रीतियां और नीतियां बदली, लेकिन हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार। अब आप वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को जरा डिफाइन करें। लोगों की एक गलतफहमी है कि मॉडर्नाइजेशन ही वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता। वेस्टर्नाइजेशन मींस पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता क्या है? जींस पहनना, आधा खुला रहना, ये पश्चिमी सभ्यता। लोग उसको मॉडर्न, मतलब बच्चे ने अगर इतना पहन लिया तो ये मॉडर्न हो गया, बच्चे ने अगर हाफ पहन लिया तो ये मॉडर्न हो गया। गलत। बच्चे ने अगर इतना पहना है तो ये वेस्टर्नाइजेशन है, ये पश्चिमी सभ्यता को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि आप मॉडर्न बन रहे हैं। मॉडर्न हम लोगों ने सिखाया ही गलत है। मैंने अभी उस दिन जब महिला विंग का जब गठन हुआ था तो मैंने इस बात को कहा था कि महिलाएं चाहें तो इन चीजों को धीरे धीरे फिर से ला सकते हैं। अगर किसी लंबे समय ने हमारी व्यवस्था को खराब किया है, हम निरंतर प्रयास करेंगे तो लंबे समय में हमारी व्यवस्था ठीक भी होगी। आप सरेंडर नहीं कर सकते। तो क्लियर हो गया राजू जी कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन क्या है। इंग्लिश पढ़ने से कोई खराब नहीं हो सकता, वो एक भाषा है। हाँ, एक चीज पे मैं खुद 1.5 से 2 साल पहले से मैं उस पर निरंतर मेरे दिमाग में खुद ये बात है कि चूंकि एक बड़ा भाग हमारे कॉलेज में 1,500 से ज्यादा बच्चे हमारे नगर के जो हमारी अपने समाज के बहुत सी एक बड़ी संख्या है वो पढ़ते हैं, तो मुझे भी इस बात की चिंता है कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ संस्कार उन्हें हम अपनी वाली कहीं न कहीं, ये मंच से नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा भी नहीं, ये एक जो अंग्रेजी व्यवस्था चली ये उसकी देन रही। मुझे खुद उस बात की चिंता है कि संस्कार भी विद्यालय में दिया जाए। संस्कार में एक और छोटी सी कमी है, यहाँ पत्रकार बंधु भी हैं और हमारे समाज के भी बहुत से लोग हैं, नगर से बहुत से लोग हैं। एक बड़ी विडंबना खड़ी हुई है विद्यालय में। आप सिर्फ अपना पाठ देखते हैं, 5 घंटे हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया है, अब सारी व्यवस्था सिर्फ स्कूल देखिए।
कितना नहीं है सर आइए बहुत भीड़ नहीं थी। आइए आप, बिना आपके मन से सुना लग रहा है। और केक कटिंग में सहयोग कीजिए सभी। ओम शांति। अभी प्रकृति के मध्य में निवास करते हुए संपूर्ण शरीर का संचालन करने वाली मैं परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले शरीर धारण कर वास्तव में मुझ आत्मा का असली निवास स्थान इस साकार जगत से दूर इस आवाज की दुनिया से परे ज्योतिर्मय ब्रह्म कहीं सनातन धर्म की जब शुरुआत हुई, हमारे ऋषि मुनि महात्मा हमारे जो पूर्वज थे वो संस्कार पहले सिखाते थे विद्यालय पाठशाला में। अभी हम अपने बचपन की बात दीदी आपको बताते हैं। जब हम लोग क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ते थे तो विद्यालय से ये निर्देश होता था कि जब आप विद्यालय आएंगे तो अपने माता पिता बड़ों का पैर छू के विद्यालय आएंगे। विद्यालय जाने के बाद जो अपने गुरु होते थे, आचार्य जी होते थे, उनका भी पैर छूते थे। ये परंपरा जो गिरावट हुई है समाज में, नैतिकता की, संस्कार की जो गिरावट हुई है,
यह लगभग 30 वर्षों से यह अपनी पतन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज समाज में घटनाएं बहुत होती हैं, जैसा कि दीदी जी ने बताया, कहीं न कहीं इसमें हम और आप भी दोषी हैं। हमारी लड़की, हमारी बच्ची अगर किसी काम से निकली हुई है एक शहर से दूसरी शहर, तो हम उसको बराबर गाइड करते हैं कि 6 बजे तक आ जाना घर पे, बहुत विलंब ना हो, 7 बजे तक घर पे आ जाना, बहुत विलंब ना हो, समय ठीक नहीं है। एक जगह चूक कर जाते हैं जब हमारा आपका लड़का 11 बजे 12 बजे रात तक मार्केट में घूमता है। अगर हम अपने इसको नष्ट किया जाए तो निश्चित तौर पर आज अगर इसकी आप नींव डालेंगे, जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में गेहूं का एक बीज बोता है तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद 10 किलो बीज बोने वाला उसमें से 50 कुंटल अनाज काटता है। आज अगर इसकी नींव उन विद्यालय, उन कॉन्वेंट से चालू हो तो निश्चित तौर पर एक सशक्त समाज, एक विकसित समाज, एक सुधरता हुआ समाज हमको दिखाई देगा। और गार्जियन जो होते हैं, परिवार का जो मुखिया होता है, कोई भी मुखिया ये नहीं चाहता कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, ये बिगड़ जाए, ये कोई नहीं चाहता। केवल हमारी आपकी नजर कहीं न कहीं हमारी मॉनिटरिंग जो होती है वह जब कमजोर होती है, जब एक तार दूसरे तार में जब गैपिंग होती है, तभी अराजकता का जन्म होता है। आज दीदी जी का सानिध्य परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ। वैसे तो जो हमारा दायित्व है विश्व हिंदू परिषद का जिला सत्संग प्रमुख होने के नाते, जो संगठन का दायित्व मिला, हम लोग दीदी जी किसी के घर पे सुंदरकांड पाठ का आयोजन निःशुल्क करते हैं, केवल धर्म प्रचार के लिए कि लोगों की आस्था। मैं कार्यक्रम के समापन पे बोलता हूं, जहां भी कार्यक्रम करता हूं, कि अंग्रेजी परंपरा को बंद करिए, वैवाहिक वर्षगांठ हो, होटलबाजी बंद करिए, अपने घर में सनातन धर्म का अनुष्ठान करिए, दिव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराइए। जब भगवान का आवाहन करेंगे तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब आप होटल में जाएंगे तो तमाम विकार पैदा होंगे, क्योंकि जैसा आहार मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार से उसका आचरण दिखाई देता है समाज में। आज हम आपको सुने, बहुत अच्छा लगा। और इतनी बड़ी संस्था में मंच से मैं ज्यादा बोलूं ये ठीक नहीं है। आज आपके संगठन, आपके इस संस्था के दीदी लोगों का विचार सुनूंगा और ज्यादातर प्रयास करूंगा इस समाज को बेहतर दिशा प्रदान किया जा सके। ओम शांति। तो दूसरों को गलती बताने से पहले अपने आप में हमें गलती देखना। और ब्रह्मा कुमारी हमको यही सिखाती है कि दूसरों को नहीं, खुद को बदलिए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है। स्वयं को बदलिए और हर चीज की शुरुआत स्वयं से कीजिए। समाज तो अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि हम सब समाज का ही एक हिस्सा है, कोई भी अलग नहीं है। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहूँगी यहाँ पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राजयोगी दीदी को हम अपनी सर्वे संस्था की तरफ से शून्य से लेकर शिखर तक का कार्यकर्ता होने के नाते संपूर्ण समाज की तरफ से आपको अपनी श्रेष्ठ सम्मान व्यक्त करता हूं।
बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सभी का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया। सही मायने में तो सम्मान आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि समाज को एक अच्छी दिशा आपके द्वारा यहाँ पे दिखाई जा रही है और ये निरंतर आप बात देता हूँ और उनके धैर्य को मैं नमन करता हूँ। मैं एक लंबे समय से अनीता दीदी को जानता हूँ, यहाँ पे वो अकेले निरंतर लगी रही। बहुत से लोगों ने बहुत से तरह की बातें किया, बहुत से तरीके से उनको, अब हर तरह के लोग होते हैं। तो अगर हम रामायण काल की बात करें तो उस समय भी राक्षस हुआ करते थे, तो आज भी समाज में वो लोग हैं। तो सभी का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना काम है। शायद बुराइयां इसलिए भी होती हैं कि अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का पता न लगे, बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों का पता नहीं चले। मैं आता हूं हमारे बड़े भाई राजीव गुप्ता जी की बात पे। इन्होंने परिचय दिया कि मैं सिटी पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और नगर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग सभी के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। हमें एक चीज यहाँ जाननी होगी, लोगों को एक शायद भ्रम रहता है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। आपने एक बात कही कि अंग्रेजी को जो है हम बढ़ावा देते हैं। अंग्रेजी को बढ़ावा हमारी व्यवस्था ने दिया है। आज पूरे विश्व में क्या आप हिंदी की बदौलत आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप विश्व की बात छोड़ दीजिए, आप आ जाइए अपने भारत में। क्या पूरे भारत में सिर्फ हिंदी के दम पे आप सभी स्टेट में जाके अपने बच्चों की नौकरी ढूंढवा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते।